जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, टारगेट विद सूर्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की इस नई क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। प्यारे साथियों, आप सभी इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी प्रश्न क्लास में ही याद हो सकें और एग्जाम में इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से बना सकें और एक भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच पाए। तो प्यारे साथियों, आज के मोस्ट एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस सेट है। प्यारे साथियों, मात्र 20 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन हैं। तो 30 क्वेश्चनों में आपका स्कोर क्या रहेगा प्यारे साथियों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे अच्छी तरीके से आपको सभी क्वेश्चन याद हो सकें। तो चलिए साथियों, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों? पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। एस हुसैन है एक विख्यात खालिस्तान। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एस हुसैन हैं एक विख्यात। तो क्या है प्यारे साथियों, आप बताइएगा। क्या संगीतज्ञ हैं, या चित्रकार हैं, या खिलाड़ी हैं, या लेखक हैं? प्यारे साथियों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन जो बी है वह सही जवाब हो जाएगा। एस हुसैन एक क्या है साथियों? चित्रकार हैं। प्यारे साथियों, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों, एस हुसैन का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है साथियों सैयद शहनवाज हुसैन है। क्या है साथियों? सैयद शहनवाज हुसैन इनका क्या है? पूरा नाम है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा है। हॉकी मैच में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? साथियों, आप बताइएगा, जो हॉकी मैच में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसका आंसर आप बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। प्यारे साथियों, कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं प्यारे साथियों। और साथ ही हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं प्यारे साथियों, किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, जिनका जो हुआ था साथियों, जिनका जो जन्म हुआ था 1905 में हुआ था। और भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो किसको माना जाता है साथियों? हॉकी को माना जाता है। हॉकी को क्या जाता है साथियों? राष्ट्रीय खेल माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्या है? जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बांग्लादेश की मुद्रा है। साथियों, आप बताइएगा, बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टका इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। अब रुपया कहाँ की मुद्रा है प्यारे साथियों? तो जो रुपया है साथियों, ये कई देशों की मुद्रा है, जैसे भारत, नेपाल। और दीनार साथियों कहाँ की मुद्रा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सर्बिया, इराक, ये दीनार है। दीनार सर्बिया और इराक की मुद्रा है। साथियों, जो डॉलर है, डॉलर कहाँ की है? तो ये है साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका की क्या हो जाएगी मेरे साथियों? डॉलर हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है? तो आप सभी जानते हैं कौन सी है नील नदी के? मिस्र की सभ्यता हो जाएगी साथियों। ऑप्शन जो डी है बस सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां है प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से कौन से शहर में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? क्वेश्चन 5वां है साथियों। निम्नलिखित में से कौन से शहर में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन जो बी है सही हो जाएगा, गया। गया में उन्हें क्या किया था साथियों? ज्ञान प्राप्त किया था। साथियों, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह 563 ईसा पूर्व में हुआ था। साथियों, 563 इसका सही जवाब हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था ईसा पूर्व में। और यह कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। साथियों, ये वर्तमान में नेपाल में है।
इनका साथियों बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम। माँ का नाम महामाया तथा पिता का नाम सिद्धोदंत था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6वां है, प्रसिद्ध नाटक। क्वेश्चन 6वां क्या है? प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था? आप बताइएगा किसने लिखा था। इसका सही आंसर हो जाएगा महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7वां है, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो आप बताइए ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब क्या होता है? ज्वार सबसे ऊंचा होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों 8वां, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग कब तक थे? आप बताइएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग कब तक थे? तो ये थे साथियों 1947 तक ही थे पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 9 है, हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? आप बताइएगा हर्ष के जो शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो आप बताएंगे, आप सभी जानते हैं, आप साथियों बताएंगे कन्नौज इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? प्यारे साथियों ऐसा कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, मध्य प्रदेश। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है साथियों 11वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती? तो आप बताइएगा साथियों कौन सी नदी है जो? इसका सही जवाब जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा, यमुना नदी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या प्यारे साथियों बताइएगा आप, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा? तो आप बताइएगा कौन सा शहर है ऑप्शनों में जो गंगा नदी के किनारे नहीं बसा? तो आप बताइएगा इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा प्यारे साथियों। डी जो है दिल्ली गंगा नदी के किनारे पर नहीं बसा। कानपुर गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, पटना हुआ है और बरौनी बसा है। प्यारे साथियों ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब, दिल्ली गंगा नदी के किनारे नहीं बसा। प्यारे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। साथ ही दिल्ली में क्या है साथियों? कुतुब मीनार स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्या है साथियों 13वां, खैबर दर्रा स्थित है। प्यारे साथियों खैबर जो दर्रा है स्थित है, आप बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कहाँ पर खैबर दर्रा स्थित है? प्यारे साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खैबर दर्रा स्थित है। जो बी है साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 14वां है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। आप बताइएगा साथियों धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य क्या होता है? इसका सही आंसर बताइएगा। प्यारे साथियों इसका आंसर जो हो जाएगा उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। प्यारे साथियों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। प्यारे साथियों बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्या है? क्वेश्चन नंबर 15वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? प्यारे साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों का प्रैक्टिस सेट है। अब वीडियो को पूरा बहुत जरूर करना ताकि क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप बना सकें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध कौन सा शहर है? इसका सही जवाब जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा, नासिक अंगूरों की पैदावार के लिए सबसे प्रसिद्ध है देश है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16वां है साथियों, कोयना बांध स्थित है। प्यारे साथियों रेलवे ग्रुप डी में बांध का टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बांध आप सारे बांधों को कवर करके जाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 17वां, क्वेश्चन नंबर 17वां, खरीफ की फसलें कब काटी जाती है। साथियों आप बताइएगा कि खरीफ की फसलें जो है कब काटी जाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं प्यारे साथियों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में क्या काटी जाती है प्यारे साथियों, जो खरीफ की फसल है वह काटी जाती है। तो अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में क्या होती है साथियों। ऑप्शन में नवंबर दिया है तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे साथियों, क्योंकि प्यारे साथियों जून और जुलाई में खरीफ की फसल बोई जाती है। जून जून और क्या साथियों, जुलाई में क्या होता है साथियों, बोई जाती है। जुलाई में क्या होती है साथियों, बोई जाती है। जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में साथियों काटी जाती है क्या, खरीफ की फसल। प्यारे साथियों खरीफ की फसल कौन कौन सी होती हैं आप बताइएगा। खरीफ की फसल कौन कौन सी होती हैं तो आप बताइएगा क्या क्या खरीफ की फसल होती हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, चावल खरीफ की फसल होती है, मक्का होती है, कपास होता है, मूंगफली होती है, सोयाबीन होता है साथियों, बाजरा होता है, ज्वार होती है, अरहर अरहर होती है साथियों, और तिल होता है। ये साथियों क्या है, ये खरीफ की फसल होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्या है साथियों, 18वें नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। तो आप बताइएगा इसका सही जवाब, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों दक्षिण और पश्चिम मानसून से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर 19वां है प्यारे साथियों, हिमानी बर्फ का एक विशाल पिंड है जो क्या कहलाता है। आप बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा प्यारे साथियों, हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। जो क्या होता है साथियों, हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया होता है हिमानी बर्फ का एक विशाल पिंड। ऑप्शन जो डी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों वह सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन क्रमांक 19वें का। मात्र 30 क्वेश्चन हैं और आपका स्कोर 30 क्वेश्चनों में क्या रहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही आप कितने क्वेश्चनों का जवाब पहले से जानते हैं वो अभी बताइएगा। इसका सही जवाब बताइएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 20वें का, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक है। प्यारे साथियों आप बताइएगा 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। इसका आंसर आप बताइएगा क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक। साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक, आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है साथियों, ट्रिक है यदि कोई व्यक्ति गुलाम होगा साथियों, कोई व्यक्ति यदि गुलाम बन जाएगा किसी का तो उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी साथियों, कुत्तों की तरह, कुत्ते की तरह उसकी क्या हो जाएगी, स्थिति हो जाएगी। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं गुलाम से कुत्ता और कुत्ता से क्या हो जाएगा मेरे साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक। इस प्रकार आप इससे रिलेट करके ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर 21वां है साथियों। क्वेश्चन 21वां, निम्नलिखित में से किस शहर में नौसेना कमान का मुख्यालय नहीं है। तो आप बताएं कि कौन सा है जो नौसेना कमान का मुख्यालय नहीं है। तो कहाँ पर नहीं है मेरे साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22वां है साथियों, भारत आने के लिए सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी। तो आप बताइएगा भारत आने के लिए जो सागरीय मार्ग की खोज की थी वह किसने की थी। आप इसका आंसर बताइएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, वास्को डी गामा इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में आने के लिए सागरीय मार्ग की जो खोज की थी वो किसने की थी, वास्को डी गामा ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23वां मेरे साथियों, सुएज नहर के खुलते ही खालिस्तान के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। आप बताइए जो सुएज नहर खुलते ही खालिस्तान के बीच समुद्री मार्ग का मार्ग छोटा हो गया, तो किसके खुलते ही साथियों। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लंदन और चेन्नई के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग क्या हो गया, छोटा हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, लंदन और चेन्नई। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24वां है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 24वां है, बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं प्यारे साथियों रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। इस वीडियो को कवर करके जाएंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन इसी वीडियो से आपको हुबहू देखने को मिलेंगे।
प्रथम विश्व युद्ध निम्नलिखित अवधि में लड़ा गया था। तो आप बताइएगा जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था साथियों, कब से कब तक लड़ा गया था, आप बताइएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या साथियों, 1914 से 1918। 1914 से 1918 तक यूरोप और अफ्रीका और मध्य पूर्व में लड़ा गया था। क्या साथियों, 1914 से 1918 तक यूरोप और अफ्रीका और मध्य पूर्व में लड़ा गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, यदि क्वेश्चन में आ जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था, तो आप सभी बताएंगे प्यारे साथियों 1939 को शुरू हुआ था साथियों। 1 सितंबर 1939 को क्या हुआ था साथियों, शुरू हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। और 7 मई 1945 को क्या हुआ था साथियों, खत्म हुआ था। 7 मई 1945 को खत्म हुआ था प्यारे साथियों द्वितीय विश्व युद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25वां है प्यारे साथियों। क्वेश्चन 25वां क्या है साथियों, भारत के मुगल साम्राज्य के स्थापना किसने की थी, आप बताइएगा। भारत के मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आंसर आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो बच्चे बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे साथियों कि बाबर हो जाएगा। बाबर इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, बाबर इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। साथियों आप बताएंगे कि अंतिम मुगल शासक कौन था, तो आप क्या बोलेंगे, अंतिम मुगल शासक जो था साथियों वो बहादुर शाह जफर थे। क्या साथियों, बहादुर शाह जफर इसका सही आंसर हो जाएगा। जफर, बहादुर शाह जफर अंतिम क्या थे साथियों, मुगल शासक थे। और साथियों प्रथम जो मुगल शासक थे वह कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर। बाबर इसका सही आंसर। प्रथम कौन थे साथियों, बाबर, और अंतिम कौन थे, बहादुर शाह जफर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26वां है साथियों। मात्र 30 क्वेश्चन ही है साथियों। आप बताइएगा इसका सही जवाब, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और प्रतिष्ठा पर थी। तो आप बताइएगा किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता और सर्वोच्च शिखर और प्रतिष्ठा पर थी। तो आप बताइएगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब जो हो जाएगा साथियों बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव इसका क्या हो जाएगा साथियों, सही जवाब, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर 27वां है मेरे साथियों। इसका आंसर आप बताइएगा। तो आप बताएंगे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज जो था इसकी स्थापना किसने की थी, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे साथियों, आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी वह दयानंद सरस्वती ने की गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों आप बोलेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने कौन से समाज की स्थापना की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने कौन से समाज की स्थापना की थी, तो इसका सही जवाब जो बोलेंगे आप, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसने साथियों, स्वामी विवेकानंद ने। आप बोलेंगे साथियों कि राजा राममोहन राय ने किसकी समाज की स्थापना की थी, तो इसका साथियों क्या हो जाएगा, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर 28वां, धूमकेतु की पहुंच हमेशा सूर्य से दूर रहती है। धूमकेतु की जो पहुंच है सूर्य से दूर रहती है, हमेशा सूर्य से दूर रहती है। इसका सही आंसर बताइएगा क्यों रहती है, तो सौर विकिरण एवं सौर पावन के कारण। सौर विकिरण एवं सौर पावन के कारण क्या रहती है, धूमकेतु की पहुंच हमेशा सूर्य से क्या रहती है, दूर रहती है। इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29वां है, भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो आप बताइएगा कि जो भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो आप बोलेंगे साथियों आप बोलेंगे कि साथियों दादा भाई नौरोजी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो दादा भाई नौरोजी जी हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों आप बोलेंगे जो लाला राजपत राय थे, जो इन्होंने कौन सा नारा दिया था, इसका इनका नारा बताइएगा। तो इसका नारा जो हो जाएगा, साइमन कमीशन अब वापस जाओ का नारा दिया था, जो 1928 में ब्रिटिश सरकार के साइमन कमीशन के खिलाफ दिया गया था। साथियों कौन सा था, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था, जो 1928 में ब्रिटिश सरकार के साइमन कमीशन के खिलाफ दिया गया था।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है मेरे साथियों। बताइएगा इसका सही जवाब। आप बताइएगा निम्नलिखित वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर आप क्या साथियों कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथियों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। यदि साथियों वीडियो कैसी लगी तो एक लाइक कर लीजिएगा। साथ ही आप कमेंट में बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चनों का आंसर जानते हैं और आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। यदि क्लास अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक क्लास आप तक ज़रूर पहुँच पाए। साथियों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में।